अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं यहाँ छत पे आई। असल में मैंने यहाँ मूंगफली फैलाई हुई थी, तो मैं देखा कि स्नो हमारी जो है वो माशाल्लाह से धूप लगा रही है। तो मुझे तो यही था कि कहीं मैंने मूंगफली पर फैलाई हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ना हमारा बबल मुर्ग और स्नो जो है ये दोनों पहुँच आती हैं, तो ये दोनों कहीं उसके अंदर ना लोट पोट ना होते रहें। तो बस वैसे ही परेशानी में ना मैं छत पे आई, और ये है कि बहरहाल सारा कुछ ओके था। मानो अपनी जगह धूप लगा रही थी, और जो है वो मूंगफली भी सही अपनी जगह पे बिखरी हुई थी, और जो हमारा मुर्ग बबल है वो भी माशाल्लाह से जो है ना वो अपने ही जो है वो धूप लगवा रहा था और अपनी जो है सफाइयाँ शइयाँ में मसरूफ़ था। तो बहरहाल जी धूप मज़ेदार थी। तो यहाँ पर मैंने आज बनाने थे अंडे आलू, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा जी कि हमने तो अंडे आलू नहीं खाने, हमने खानी है स्पैगेटी, और वो आप बनाएं। तो फिर मैंने साथ ही में स्पैगेटी की भी तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कहा स्पैगेटी की वैसे रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक अपने कढ़ाई में लिया तेल, उसमें डाला अदरक लहसुन थोड़ा सा, उसमें मैंने उसको गोल्डन ब्राउन करके छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने चिकन लिया और वो शामिल कर दिया, और उसको किया सुनहरा। सुनहरा थोड़ा होने पर उसमें मैंने जो है वो 1 चमचा भर के टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब तकरीबन नमक शामिल कर दिया। ठीक है, नमक आप कम ही रखिएगा क्योंकि इसमें आपने सोया सॉस को भी शामिल करना होता है। तो सोया सॉस और चिली सॉस मैंने यहाँ पे शामिल किया, और सोया सॉस और चिली सॉस के शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया टमाटो केचप। अच्छा, अब जो सोया सॉस और चिली सॉस की जो मिकदार थी ना, वो मैंने रखी है तकरीबन 2 टेबलस्पून। मतलब 2 टेबलस्पून ही मैंने सोया सॉस डाला है, और 2 टेबलस्पून ही मैंने चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया टमाटो केचप। टमाटो केचप क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो वो थोड़ा इसमें मैंने ज़्यादा ऐड कर लिया। मेरे ख़्याल में चीज़ को ना थोड़ा कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं तो उसको आप ईज़ी तरीके से ही बनाएं, ज़्यादा उसमें आपने झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपकी जितनी आसान और सादा होगी ना, वो उतनी ही अच्छी और मज़ेदार होगी, और वो आपके लिए भी जो है ना वो टेंशन का बायस नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना इसमें मैंने भून लिया, और उसके बाद जब मैंने इसमें थोड़ा सा सारे सॉसेज के साथ मैंने मिक्स किया, तो फिर मैंने इसमें अपने मटर और जो है वो गाजर मैंने बारीक काटी थी ना वो शामिल कर दी। गाजर को आप बारीक ही काटिएगा, क्योंकि ज़्यादा तो आपने इसमें इसको पकाना नहीं होता है, वरना वो बिल्कुल एक हलवा सा बन जाता है। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद जो है ना वो मैंने इनको थोड़ा सा पकाया है, और पकाने के बाद जो है इतनी देर में मैंने अपनी जो है ना स्पैगेटी को उबाल लिया। तो मैं बात कर रही थी कि जितना आसान हो सके आप अपनी चीज़ को, अपनी रेसिपी को ना उतना ही सादा और आसान रखिए, ये आपके लिए भी बेहतर है, और इससे भी आपको ना मज़ीद जो है ना किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कि ज़ुबैदा तारिक आया करती थी, और वो रेसिपी को नहायत ही सादा और आसान तरीके से बनाना सिखाती थी, और मैं उन्हीं की रेसिपीज़ को ज़्यादातर फॉलो करती हूँ। बहुत ही आसान और सादा तरीके से बनाती थी। आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ भी होंगे ज़ुबैदा तारिक के नाम से, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, अब तो उनका इंतकाल हो चुका है। तो वो मसाला टीवी पे आया करती थी और अपनी रेसिपीज़ जो है वो सिखाया करती थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी जो हर रेसिपी होती थी ना वो बहुत सादा होती थी, और वो कहा भी ये करती थी कि चीज़ को जितना सादा हो सके उतना आप सादे तरीके से जो है ना वो पकाएं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है वो शिमला मिर्च शामिल कर ली। शिमला मिर्च को आखिर में इसलिए शामिल किया है ताकि वो बहुत ना हलवा ना बन जाए, और ताकि वो इसमें वो खड़ी खड़ी रहे, हरी हरी रहे ना, तो वो उससे जो इसका जो लुक होगी ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमारी स्पैगेटी उबल गई थी, और जो है वो उबलने के बाद जो जी मेरे बेटे ने मुझे कहा कि जी मुझे ना रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है ना आपने प्लेट बना के देनी है। मैंने कहा ठीक है जी, वो कैसे? शायद उसने कहीं यूट्यूब पे देखा था, तो फिर उसने कहा जी नीचे आप स्पैगेटी को फैलाएं, और स्पैगेटी को फैलाने के बाद जो है उस पर आप अपने जो चिकन बनाया है ना उसको आप जो है वो रख दें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वैसे ही जो है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो सफ़ेद तिल थे वो मैंने उसमें उसको जो है वो स्प्रिंकल कर दिए, और साथ में जी मैंने जी ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया जो था वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया। तो उससे जो लुक है माशाल्लाह वो तो काफ़ी अच्छी हो गई, और माशाल्लाह से बेटा भी मेरा बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो तुम खुश तो हम खुश। तो दिखने में भी जो है वो
बहुत ही जो है ना वो अच्छा जो है वो उसकी लुक आ रही थी। तो जी हाँ, बाकी बच्चों ने कहा जी कि हमें तो नहीं खाने रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आप हमें जो है ना बस सारा कुछ इसी में डाल के तो मिक्स कर दें, हम तो बस उसी से जो है वो मज़े लेके खाएँगे। तो बाकी बच्चों के लिए मैंने जो है फिर बाकी सारा जो स्पैघेटी थी ना उसको जो है वो मैंने चिकन में शामिल करके, तो उसमें मैंने थोड़े से जो है वो तिल वगैरह जो है उसमें शामिल किए और उसको मैंने मिक्स करके बच्चों को दे दी। वो बहरहाल उन्होंने मज़े से खा ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।